महेंद्र कानपुर शहर में रहता था। वह मूल रूप से औरैया जिले का रहने वाला था। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उससे बड़े उसके दो भाई थे, मान सिंह और जय सिंह। सबसे बड़े भाई मान सिंह के दो बेटे थे, अजय और ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह की शादी हो गई थी, अजय अविवाहित था। महेंद्र की शादी नरेंद्र की बेटी सुमन के साथ हुई थी। नरेंद्र के दो बच्चे थे, सुमन और गौरव। लाडली और बड़ी होने की वजह से सुमन शुरू से ही जिद्दी स्वभाव की थी। वह जो ठान लेती थी वही करती थी। शादी होकर सुमन जब ससुराल आई तो उसे ससुराल रास नहीं आई। चंद महीने बाद ही वह पति के साथ कानपुर आकर रहने लगी। सुमन का पति महेंद्र एक फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करता था। उसकी आमदनी सीमित थी। इसके बावजूद सुमन फैशन परस्त थी। वो अपने बनाव श्रृंगार पर खूब खर्च करती थी, लेकिन शुरू में जवानी का जुनून था, इसलिए महेंद्र ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया था। उसे तो बस उसकी अदाएं पसंद थी। समय के साथ सुमन ने पूजा और विवाह दो बेटियों को जन्म दिया। शादी के कुछ समय बाद ही महेंद्र महसूस करने लगा था कि उसकी पत्नी उसके साथ संतुष्ट नहीं है। दरअसल सुमन नरेंद्र की इकलौती बेटी थी और अपनी शादी के बारे में बड़े बड़े ख्वाब देखा करती थी, लेकिन उसके पिता ने उसकी शादी एक साधारण सुरक्षा गार्ड से करवा दी थी, जिससे उसके सारे अरमान चूर चूर हो गए थे और वह बच्चों और चौके चूल्हे में उलझ कर रह गई थी। फिर भी जिंदगी की गाड़ी जैसे तैसे चलती रही। कहानी में मान सिंह के बड़े बेटे ज्ञान सिंह की शादी के बाद एक नया मोड़ लिया। ज्ञान सिंह की शादी के मौके पर सुमन ने महसूस किया कि अजय उसका कुछ ज्यादा ही ख्याल रख रहा है। वह खाने की थाली लेकर सुमन के पास आया और उसके सामने टेबल पर रखते हुए बोला, यहाँ बैठकर खाओ चाची। सुमन मुस्कुराकर थाली अपनी ओर खिसकाने लगी तो अजय भी उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा तो उसके हाथों में दूसरी थाली थी। वह सुमन के पास ही बैठकर खाने लगा था। खाना खाते खाते दोनों के बीच बातों का सिलसिला जुड़ा तो अजय बोला, चाची तुम बहुत ही स्मार्ट और सुंदर हो, लेकिन चाचा ने तुम्हारी कद्र नहीं की। अजय ने यह कहकर सुमन की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। ज्ञान सिंह की बारात करीब के ही गांव में जानी थी। शाम को रिश्तेदार व परिवार के लोग बारात में चले गए, लेकिन अजय बारात में नहीं गया। उसी रात जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो सुमन ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर अजय खड़ा था। सुमन ने हैरानी से पूछा, तुम बारात में नहीं गए, यहाँ कैसे? दरवाजा खुला था। अजय अंदर आ गया तो सुमन ने दरवाजा बंद कर दिया। सुमन की आंखें तेज थी। उसने अजय की आंखों की भाषा पढ़ ली थी। चाची मुझे तुमसे कुछ कहना है। बहुत दिनों से सोच रहा हूँ पर मौका नहीं मिल पा रहा था। आज अच्छा मौका मिला है, इसलिए मैं बारात में नहीं गया। अजय ने कमरे में पड़े पलंग पर बैठते हुए कहा, ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम्हें मौके की तलाश थी? सुमन ने पूछा तो अजय तपाक से बोला, चाची आया हूँ तो मन की बात जरूर करूँगा, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा। दरअसल बात यह है कि तुम मेरे मन को भा गई हो और मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार? सुमन ने अजय को गौर से देखा। आज वह पहले वाला अजय नहीं था जिसे वह बच्चा समझती थी। अजय जवान हो चुका था। पल भर के लिए सुमन डर गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उससे ऐसा कुछ कह सकता है। अजय तुम यहाँ से जाओ अभी इसी वक्त, सुमन ने सख्ती से कहा। तो अजय ने पूछा, चाची क्या तुम मेरी बात का बुरा मान गई? मैंने तो मजाक में कहा था। अजय मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। डांटते हुए सुमन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया तो उसके तेवर देखकर अजय डर कर वहां से चला गया। अजय तो चला गया, लेकिन सुमन रात भर सोच में डूबी अपने मन को टटोलती रही। वह सचमुच महेंद्र से संतुष्ट नहीं थी। उसकी जिंदगी फीकी दाल और सूखी रोटी की तरह थी। पिछले कुछ समय से महेंद्र की तबीयत भी ढीली चल रही थी। ड्यूटी से आने के बाद वह खाना खाते ही सो जाता था। वह पति से क्या चाहती यह महेंद्र ने न तो कभी सोचा और न जानने की कोशिश की। यही वजह थी कि सुमन का मन विद्रोह कर उठा था। उसने मन को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी सोच नए नए जवान हुए अजय के आसपास ही घूमती रही। उसका मन पूरी तरह से बेईमान हो चुका था। आखिरकार उसने निर्णय ले लिया कि वह अब असंतुष्ट नहीं रहेगी, चाहे इसके लिए रिश्तों को तार तार क्यों न करना पड़े। कोई भी औरत जब बर्बादी के रास्ते पर कदम रखती है तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। यही सुमन के मामले में हुआ। दूसरी ओर अजय यह सोचकर डरा हुआ था कि चाची ने चाचा को सब कुछ बता दिया तो तूफान आ जाएगा। इसी डर से वह सुमन से नहीं मिला। इधर सुमन फैसला करने के बाद तैयार बैठी अजय का इंतजार कर रही थी। उसने मिलने की कोशिश नहीं की तो सुमन ने उसे स्वयं ही बुला लिया। अजय आया तो सुमन ने उसे देखते ही बुलाने वाले लहजे में कहा, मुझे राह बताकर खुद दूसरी राह चले गए, क्या हुआ, आए क्यों नहीं? मैंने सोचा शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी इसलिए। अजय ने कहा तो सुमन बोली, रात में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अजय समझ गया कि उसका तीर निशाने पर भले ही देर से लगा हो पर लग गया था। वह मन ही मन खुश होकर लौट गया। सुमन का पति महेंद्र दूसरे दिन ही बारात से लौटने के बाद वापस कानपुर आ गया था, लेकिन पत्नी व बच्चों को गांव में ही छोड़ गया था।
इसी बीच सुमन और अजय नजदीक आने का प्रयास करने लगे थे। सुमन ने अजय को मिलने का खुला आमंत्रण दिया था, अतः वो बन संवर कर देर शाम सुमन के कमरे पर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो सुमन ने दरवाजा खोलकर उसे तुरंत अंदर बुला लिया। उसके अंदर आते ही सुमन ने दरवाजा बंद कर लिया। अजय पलंग पर बैठ गया तो सुमन उसके करीब बैठकर उसका हाथ सहलाने लगी। अजय के शरीर में हलचल मचने लगी। वह समझ गया कि चाची ने उसकी मोहब्बत स्वीकार कर ली है। इसी छेड़छाड़ के बीच संकोच की दीवारें कब टूट गई दोनों को पता ही नहीं चला। बिस्तर पर रिश्ते की मर्यादा भले ही टूट गई, लेकिन सुमन और अजय के बीच स्वार्थ का पक्का रिश्ता जरूर जुड़ गया। अपने इस रिश्ते से दोनों ही खुश थे। सुमन अपनी मौज मस्ती के लिए पाप के दलदल में घुस तो गई, पर उसे यह पता नहीं था कि इसका अंजाम कितना भयंकर हो सकता है। उस दिन के बाद अजय और सुमन बिस्तर पर जमकर सामाजिक रिश्तों और मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगे। अजय सुमन के लिए बेटे जैसा था और अजय के लिए वह माँ जैसी, लेकिन वासना की आग ने इनके रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया था। सुमन लगभग 1 माह तक गांव में ही रही और गबरू जवान अजय के साथ मौज मस्ती करती रही। उसके बाद वह वापस कानपुर आ गई और पति के साथ रहने लगी। अजय और सुमन के बीच अब मिलन तो नहीं हो पाता था, लेकिन मोबाइल फोन पर दोनों की बात होती रहती थी। सुमन के बिना न अब अजय को चैन था और न अजय को सुमन के बिना। आखिर जब अजय से रहा न गया तो वह सुमन के घर पर किसी न किसी बहाने से आने लगा। उसने सुमन के साथ फिर से संबंध बना लिए। कुछ दिनों तक तो सब कुछ गुपचुप चलता रहा, लेकिन फिर अजय का इस तरह सुमन के पास आना जाना पड़ोसियों को खटकने लगा। लोगों को पक्का यकीन हो गया कि चाची भतीजे के बीच नाजायज रिश्ता है। नाजायज रिश्तों को लेकर पड़ोसी ने टोका टाकी की तो महेंद्र के होश उड़ गए। उसकी पत्नी उसी के सगे भतीजे के साथ मौज मस्ती कर रही थी। यह बात भला वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वह गुस्से में तमतमाता घर पहुंचा। सुमन उस समय घर के कामकाज निपटा रही थी। उसे देखते ही वह गुस्से में बोला, तेरे और अजय के बीच क्या चल रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब छोड़ो, यह बताओ कि अजय यहाँ क्या करने आता है? महेंद्र ने पूछा तो सुमन बोली, कैसी बातें करते हो तुम? अजय तुम्हारा भतीजा है। बात क्या है? उखड़े हुए से क्यों लग रहे हो? तू मेरी पीठ के पीछे क्या करती है? मुझे सब पता है। तेरी पाप लीला पूरे मोहल्ले के सामने आ चुकी है। तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी पर गलत इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सुमन ने रोते हुए कहा। तो महेंद्र बोला, देखो अब भी वक्त है, समझ जा, नहीं तो अंजाम अच्छा न होगा। महेंद्र ने भतीजे अजय को भी फटकार लगाई और बिना मतलब घर न आने की हिदायत दी। महेंद्र की सख्ती से सुमन और अजय डर गए। अजय का आना जाना भी कम हो गया। अब वह तभी आता जब उसे कोई जरूरी काम होता, वो भी चाचा महेंद्र की मौजूदगी में। महेंद्र अपने बड़े भाई मान सिंह का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने अजय की शिकायत भाई से नहीं की थी। लॉकडाउन के दौरान मान सिंह ने महेंद्र से 5,000 रुपए उधार लिए थे और फसल तैयार होने के बाद रुपए वापस करने का वादा किया था। अजय का आना जाना कम हुआ तो महेंद्र ने राहत की सांस ली। उसे भी लगने लगा था कि अब सुमन और अजय का अवैध रिश्ता खत्म हो गया है, लिहाजा उसने सुमन पर निगाह रखनी बंद कर दी। 20 जनवरी 2021 की दोपहर 12 बजे ने महेंद्र पड़ोसियों को बताया कि उसकी बीवी सुमन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी बात सुनकर पड़ोसी सन्न रह गए। कुछ ही देर बाद उसके दरवाजे पर भीड़ बढ़ने लगी। इसी बीच महेंद्र ने पत्नी के मायके वालों तथा पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी आ गए। उस समय महेंद्र के घर पर भीड़ जुटी थी। मृतका सुमन की लाश कमरे में पलंग पर पड़ी थी। उसके गले में फांसी का फंदा था, किंतु गले में रगड़ के निशान नहीं थे। फांसी के अन्य लक्षण भी नजर नहीं आ रहे थे। संदेह होने पर थाना प्रभारी पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। पुलिस अधिकारियों ने निरीक्षण किया तो उन्हें भी महिला की मौत संदिग्ध लगी। फॉरेंसिक टीम को भी आत्महत्या जैसा कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस अधिकारी मौकाए वारदात पर अभी निरीक्षण कर ही रहे थे कि मृतका सुमन के मायके पक्ष के दर्जनों लोग आ गए। आते उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और महेंद्र पर सुमन की हत्या का आरोप लगाया तथा उसे गिरफ्तार करने की मांग की। चूंकि पुलिस अधिकारी वैसे भी मामले को संदिग्ध मान रहे थे, अतः पुलिस ने मृतका के पति महेंद्र को हिरासत में ले लिया तथा 100 पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरे रोज शाम 5 बजे मृतका सुमन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई। उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी तो उनकी शंका सच साबित हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि सुमन ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने मृतका के पति महेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने पत्नी सुमन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। महेंद्र ने बताया कि उसकी पत्नी सुमन के भतीजे अजय से नाजायज संबंध पहले से थे। उसने कल शाम 4 बजे सुमन और अजय को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उस समय अजय तो सिर पर पैर रखकर भाग गया, लेकिन सुमन की उसने जमकर पिटाई की। देर रात अजय को लेकर उसका फिर से सुमन से झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने सुमन का गला कसकर दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।